डाल डाल में पात पात का खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? आप सवाल पूछेंगे, जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करेंगे, चुनाव आयोग कुछ सवालों के साथ आएगा, जनता के बीच उन सवालों को रखेगा और उस पर जो ऑथेंटिकेटेड, जो ऑफिशियल बयान इलेक्शन कमीशन का है कि 99% से ऊपर डॉक्यूमेंट्स वोटर्स के उन्हें हासिल हो चुके हैं, उसके बावजूद ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, चाहे विपक्ष हो चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, लगातार उन्होंने कहा है कि हम जो है किसी तरीके से भी जो वोट का अधिकार है उससे किसी को खेलने नहीं देंगे। और यहाँ पर आप जैसे कह रही हैं कि जो खेल चल रहा है, तो एक्चुअली में वो खेल चल रहा है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई कंप्लेन की कि उसका कोई वोट कटा, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी गठबंधन के साथी ने कभी कोई कंप्लेन की कि उसका किसी वोटर का वोट कटा? नहीं कटा, क्योंकि इन दोनों की मिली के भगत है, इसलिए कोई वोट आज तक नहीं कटा। अब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन क्या इस देश में घुसपैठियों की जो है निकालने का काम करेगा क्या? मतलब गृह मंत्रालय के चूड़ियां पहनेगा? हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है वोट चोरी के गेम में। और वोट चोरी किस तरह हो रही, राहुल गांधी जी ने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी किया। अगर वो चीज गलत है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन खड़ा होता है? इलेक्शन कमीशन इस बात की हमें गारंटी दे सकता है क्या कि उसने जो भी एसआईआर प्रक्रिया की है उसने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया? आप बताइए कि किस तरीके से कुत्ते का सर्टिफिकेट बन सकता है, किस तरीके से ट्रम्प का सर्टिफिकेट बन सकता है, किस तरीके से एक जो है आप कौवे का सर्टिफिकेट बन सकता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप किसी को भी ये बता देंगे कि ये घुसपैठिया है या नहीं है? ये क्या हालत बना रखी है आपने? आप बताइए कि आपको नहीं पता कि एक एक घर में, आप मधुबनी के एक घर को ले लीजिए, 389 वोटर रजिस्टर है एक घर में। आप मधुबनी के दूसरे घर को ले लीजिए, 274 वोटर रजिस्टर है एक घर में। कटिहार में ले लीजिए 197, एक ऐसा मकान जिसमें 20 साल पुराना है, जहां कोई नहीं रहता, जर्जर अवस्था में, वहां पर रजिस्टर है। आप पूर्णिया ले लीजिए, 153 कैंडिडेट एक घर से रजिस्टर है। आपको लगता है कि ये क्या, ये देश नहीं देख रहा? मरे हुए लोग कह रहे हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, मतलब उसको ये प्रूफ देना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। जिंदा लोगों को मार डाला है और मरे हुए लोगों का वोटर बना दिया है। ये कौन सा जो है एसआईआर प्रक्रिया चल रही है इस देश में? और क्या इतनी जल्दबाजी थी कि एसआईआर प्रक्रिया करने की जरूरत? तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद आपत्तियां दर्ज क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन में? सिवाय सीपीआई-एम और सीपीआई-एल को अगर छोड़ दूं, 10 आपत्तियां कुल मिलाकर मैडम 21 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 6 दिन का वक्त बाकी है, 6 दिन का वक्त बाकी है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बात कर रही हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पार्टी का क्या मतलब है? नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसके लिए आपके पास भरपूर समय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन आरोपों को बार बार रखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने हम अपनी आपत्तियों को दर्ज नहीं कराएंगे, ऐसा है क्या? देखिए, या तो सवाल पूछ लिया करिए, या नहीं, सवाल पूछा ना मैंने, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं कह रही हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी आपत्तियों को अभी तक दर्ज क्यों नहीं कराया चुनाव आयोग के सामने? ये बता दीजिए कि अभी तक कितनी कंप्लेंट दर्ज हुई? मैं पॉलिटिकल स्पेसिफिक बोल रही हूं प्रियंका जी, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कितनी आपत्तियां दर्ज हुई हैं? आपके टीम ने कोई वर्क नहीं किया है, क्यों नहीं बता? प्रियंका जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कितनी आपत्तियां अभी तक दर्ज हुई हैं? चुनाव आयोग ने कहा कुल मिलाकर अभी तक 10 आपत्तियां आई हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आपत्तियां दर्ज न कराना, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कंप्लेंट दर्ज हुई है। आपको इतने सुलझे हुए सवाल इतने चुभने क्यों लगते हैं प्रियंका जी? आपने कितने सुलझे हुए सवालों को आपको चुभने क्यों लगते हैं? मैं वो जवाब दूंगी, पहले आप ये मैंने आपसे सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग आपत्तियां दर्ज कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग आपत्तियां दर्ज कराइए। प्रियंका जी, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। बेवजह की जिरा मेरे साथ मत करिए, बेवजह की जिरा मत करिए। मैंने पूछा कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आपत्तियां जो दर्ज कराई जानी थी, वो आपत्तियां जितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताई, उतनी इलेक्शन कमीशन के सामने दर्ज क्यों नहीं कराई? या ऐसे ही बैठ जाती हैं आप? ये बताइए पहले। मैंने आपसे क्या पूछा? मेरे साथ ना आप पर्सनल मत होइए। एक तो प्रियंका गुप्ता,
मेरे साथ पर्सनल मत होया करिए और मेरा समय मत बर्बाद किया करिए। मेरा सीधा सवाल है, उस सवाल का सीधा जवाब दीजिए, और यही आपका काम है, यही आपका काम है, आपको सवाल का जवाब देना है। मेरा समय मत बर्बाद करा करिए। मैंने आपसे पूछा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से कितनी आपत्तियां इलेक्शन कमीशन में दर्ज करवाई गई। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं बेवजह की जरा में नहीं पढ़ूंगी आपके साथ। धनंजय गिरी जी, आपके पास आती हूं मैं। बार बार चुनाव आयोग एजेंट है बीजेपी का, इस बात में आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इतनी खामियां, इतनी त्रुटियां आम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास सामने आ रही हैं। विपक्ष मंच पर बोलता है, इलेक्शन कमीशन के सामने आपत्तियां नहीं देता। समय बीत 6 दिन का वक्त बचा है, अभी तक आपकी तरफ से जितनी आपत्तियां आपने कहीं उतनी नहीं पहुंची हैं। लेकिन क्यों बार बार चुनाव आयोग पर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं? और क्या ये बीजेपी का तरीका है जो विपक्ष कहता है कि पहले वोटर लिस्ट को साफ कर दो, फिर उसके बाद चुनाव को साफ कर दो? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल जी घूम रहे हैं और घूमते घूमते उन्होंने एक महिला को बुलाया, रंजू देवी को, और बड़ा बिटंदावाद खड़ा किया कि इनका पूरा परिवार का वोट कट गया है। उसके सारे कांग्रेस के नेता हाय तो अब छाती पीटना शुरू कर दिया इन लोगों ने। दूसरे दिन वही रंजू देवी सामने आकर कहती है कि भाई मेरा नाम है, मुझे गलत बताया गया था कि मेरा नाम नहीं है। इसी तरह से टोटल चुनाव आयोग में जो जानना चाहते थी प्रियंका जी, 84,305 इंडिविजुअल आपत्तियां दर्ज हुई है और 10 आपत्तियां बीएलए के माध्यम से दर्ज हुई है। टोटल 16 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 1,60,816 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए हैं। अगर एक आदमी चेक करने जाए तो सुबह शाम भी चेक करेगा पूर्णिमा जी, तो 5 दिन में सारा मामला खत्म है। लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। मुल्क की सूरत, आप कह रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी है तो भाई एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर का सपोर्ट करिए, लेकिन एसआईआर का सपोर्ट भी नहीं, एसआईआर भी नहीं होना चाहिए। अब इस बिटरंडाबाद का क्या करिएगा आप बताइए? आप लगातार राहुल गांधी घूम रहे हैं, इतना घूमने के दौरान बहन ने अब इतनी सारी जगह बताई, उस जगह चले जाते, उस जगह भी जाकर के देखने में कोई लाज लग रहा था, शर्म लग रही थी कि भाई यहाँ पर इतने लोग हैं कि नहीं। शहर में, गांव में प्लॉटिंग, एक प्लॉट कई लोगों के नाम से होते हैं, उसमें कई लोगों के नाम होते हैं, उसमें कई सारे मकान बन जाते हैं एक ही नंबर के प्लॉट पे, तो उसमें घर होते हैं, उस घर में लोग होते हैं। आप देखिए इन लोगों ने इसी तरह से एक बच्चे का कहा कि वहां पर 80 बच्चे, वो उनके शिष्य थे। सिर्फ झूठ, फरेब, मक्कारी, ये कांग्रेस की तैयारी। आप 90 चुनाव राहुल गांधी हार गए, अब राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अटर फेल्योर कैसे बनूं, 10 चुनाव हारने के बाद शतकवीर बन जाएंगे। आप बताइए, 90 कार्यक्रम आपका फेल हो जाए, कोई रखेगा? 90 कार्यक्रम, 90 चुनाव फेल करने के बाद राहुल गांधी को, क्योंकि इनको झेलना है, एक पार्टी को, एक परिवार को झेलना है। 5 पीढ़ियों से झेल रहे, लेकिन देश क्यों झेले? लोग करेंगे हम क्यों झेले, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम झेलो, तुम्हें को मुबारक हो। लेकिन राहुल गांधी को झेलवाने के लिए इस देश का समय बर्बाद करेंगे, टेलीविजन का समय बर्बाद करेंगे, इस देश की महान जनता का समय बर्बाद करेंगे, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाएंगे। जैसे ही कांग्रेस वोट चोरी करती है, देश को याद आ जाता है कि पंडित नेहरू 12 वोट सरदार पटेल को, 1 वोट सीता पटारमैया को, 2 वोट इनवैलिड हुए थे, पहला वोट चोरी। अरे धनंजय जी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का कैसे बन जाता है सर कार्ड? नहीं, वो देखिए इन्होंने डॉगी का अप्लाई किया था। त्रुटियां तो हैं, और अगर त्रुटियां नहीं होती तो आम लोगों की तरफ से इतनी आपत्तियां नहीं आती। और अगर त्रुटियां हैं तो ये काम इलेक्शन कमीशन का ही है, ये काम इलेक्शन कमीशन ही दुरुस्त करेगा। 5 साल में व्यक्ति को एक बार मौका मिलता है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का। अगर उसका नाम हट जाता है, अगर वो योग्य वोटर है, तो ये त्रुटि इलेक्शन कमीशन की भोगेगा कौन? एक वोटर। नहीं, मैं उसी बात पे आता हूं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एक गलत जुटना नहीं चाहिए और एक सही छूटना नहीं चाहिए। और कोई इस बात को नहीं कह रहा है कि नहीं फुल प्रूफ है, इसमें कोई गलतियां नहीं, ना मैं कह रहा हूं, ना कोई चुनाव आयोग कह रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। इसीलिए आपत्तियों को दर्ज करने का 1 सितंबर तक का समय रखा गया। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि अगर 16 लाख नाम कटे हैं और 1,60,813 बीएलए हैं, तो एक आदमी 10 आदमी को देख सकता है। और 84,305 84,305 इंडिविजुअल आपत्तियां दर्ज हुई है और सिर्फ 10 आपत्तियां अगर पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जमा हुई है। इसका मतलब ये जो वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है 7.29 लाख करोड़ मतदाताओं में, इतने बड़े मतदाता समूह में, अगर आप इतना छोटा सा मामला है तो सिर्फ वितंडावाद ही तो खड़ा किया जा रहा है।
दूसरा आप कह रहे हैं कि गलत वोट। भाई वोट देने की प्रक्रिया आपको पता नहीं क्या? कभी वोट नहीं दिए क्या? एक आदमी की जांच होती है, उसके पहचान पड़ जाती है, वो जाता है, अंगूठा लगाता है, फिर वोट दे के आता है। जब एक व्यक्ति एक ही बार जा सकता है। बीजेपी को अब कांग्रेस की दिक्कत ये है कि देश में जब से चुनाव प्रक्रिया सुधरते गई, कांग्रेस बिगड़ती चली गई, कांग्रेस की हालत बिगड़ती चली गई। चुनाव सुधार प्रक्रिया जैसे सुधरती चली गई, कांग्रेस बिगड़ती चली गई। अब 91 बार चुनाव हारेंगे राहुल गांधी, और बहन प्रियंका मुस्कुरा के आके कहेंगे कि सब तो ठीक था, राहुल बाबा में कोई दिक्कत नहीं था, चुनाव गड़बड़ था, लोग वोट गलत तो हमको सही दिए। ठीक है, प्रियंका जी जल्दी से जवाब देंगे। प्रियंका जी जल्दी से जवाब देंगी, फिर उसके बाद अमीन साहब आपके पास आऊंगी, रविशंकर रवि जी आपके पास, फिर सौरभ जी आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी जवाब देंगे। बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के पास सवालों के कोई जवाब होते नहीं। अब यहाँ पर ये बैठे हैं तो इलेक्शन कमीशन की पैरोकारी कर रहे हैं। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन की पैरोकारी करने के लिए आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? SIR प्रक्रिया होनी चाहिए, SIR प्रक्रिया होनी चाहिए। अरे भाई, ये बताइए 2024 का चुनाव तो आप लड़े, इसी डेटा पे लड़े, इसी इलेक्शन के वोटर लिस्ट पे लड़े, जिसको आज आप गलत फर्जी बता रहे, उन्हीं घुसपैठियों ने आपको वोट दिया जिनको आज आप घुसपैठी बता रहे। अरे भाई, वो भी तो बोलिए, 2024 का चुनाव फिर क्यों नहीं रद्द कर देते? क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री जी गलत बने? तो भाई आज तक 13 SIR क्यों हुए इस देश में? आज तक 13 SIR क्यों हुए इस देश में? प्रक्रिया जब इतनी सही इसका है तो मतलब फिर पहला ये चुनाव से इतनी लेकर के त्रुटियां 3 कैसे SIR हैं? तो पंडित नेहरू के इसीलिए जमाने में मैं हो गए कहना चाह रही थे। थी कि 13 SIR इस देश में 84,000 कराने की गिनती जरूरत आपने क्यों बताई पड़ी? है, सिर्फ 13 SIR इस देश में क्यों हुए? लाखों कंप्लेंट्स है आपके पास, और आपके BLO कोई रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं है। जब किसी विपक्ष के नेता जाते चुनाव हैं तो आयोग के उनको किसी वेबसाइट प्रकार पे की भाई कोई क्या रिसीविंग पप्पू नहीं छाप दी बात कर रही जाती। हैं आप? राहुल गांधी ऐसा बात करते हैं तो ठीक भी लगता है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। राहुल गांधी से बात करें तो ठीक भी लगता SIR है। प्रक्रिया ठीक है या नहीं है? प्रियंका जी, इस पर मैं इसीलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर SIR प्रक्रिया गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को ठीक नहीं बताता, इसको जायज नहीं ठहराता। हाँ, उनके अपने उसमें नहीं कुछ चीजें। ये बताइए, प्रक्रिया की टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए प्रियंका जी बिल्कुल, लेकिन SIR प्रक्रिया सही है ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, समय को लेकर सवाल उठाया, आधार कार्ड की बात की, ये भी कहा कि कोई योग्य उसमें छूटना नहीं चाहिए, लेकिन SIR प्रक्रिया को चुनाव आयोग का अधिकार बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये होना चाहिए।